रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए। मानुष जन्म अमूल था, कोड़ी बदले जाए। जो लोग जीवन के मूल्य को जानते हैं और अपने हृदय में विराजमान शुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान का अंश आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए धर्म पूर्वक युद्ध करने को कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 34। अकीर्ति चैपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग सदैव कायर कहकर तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए यह अपयश मृत्यु से भी बुरा है। क्षत्रियों का धर्म है सभी कष्टों से अपने नागरिकों की रक्षा करना। शत्रु राजाओं को जीतने के लिए और धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करने के लिए क्षत्रियों को युद्ध करना ही पड़ता है। अर्जुन एक विख्यात योद्धा था। उसने भगवान शिव आदि से युद्ध करके भी पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। गुरु द्रोणाचार्य ने भी आशीर्वाद के रूप में उसे एक अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह गुरु का भी वध कर सके। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने गुरु, भाइयों, पितामह आदि की हत्या नहीं करना चाहता था और युद्ध भूमि छोड़कर संन्यास लेना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं कि युद्ध भूमि छोड़ने पर लोग तुम्हें दयालु नहीं कायर कहेंगे। दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य महारथी यही कहेंगे कि अर्जुन अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अगर युद्ध भूमि में जीतता है तो वह धर्मपूर्वक राज्य भोग करेगा, और अगर वह युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह से लाभ है। इसलिए हमें अपनी आत्मा को कल्याण मार्ग पर ले जाने के लिए हमारे लिए जो कर्म निर्धारित किए गए हैं उनको पूरी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।